जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION रिप्रोडक्शन। चैप्टर 9 द living organisms and their surroundings. SURROUNDINGS and their surroundings. क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन। REP। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स reproduce? REPRODUCE reproduce question mark। डू क्या ऑल सभी लिविंग थिंग्स, क्या सभी लिविंग थिंग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स रिप्रोड्यूस, क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? REPRODUCE रिप्रोड्यूस। क्या सभी जितने भी प्लांट है या एनिमल्स हो, लिविंग थिंग्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है बच्चों री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। तो अगेन टू प्रोड्यूस मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, फिर से देना, फिर से क्या करना? फिर से यूं समझिए जन्म देना, है ना, प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करेंगे, एरो दीजिएगा, लिखिएगा द प्रोसेस by which living organisms produce new members of their species are called reproduction। तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन, तो हमने बोला द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है। क्या है ये? एक प्रोसेस है। देखिए बच्चों लास्ट में क्या लगा हुआ है इस वर्ड में? TION है। तो TION जिस भी वर्ड के लास्ट में बायोलॉजिकली लगा रहे, ये चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजी। तो बच्चों बायोलॉजी इज नथिंग बट द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन एक टर्म है, जैसे री का मतलब है RE का मतलब अगेन, मतलब फिर से, दोबारा। प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस करना, है ना, जन्म देना, उत्पन्न करना। तो रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच का मतलब जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं न्यू मेंबर्स ऑफ देयर स्पेसीज आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो नए मेंबर यानी कि सेम स्पेसीज, क्लियर है? तो नए स्पेसीज जो है मतलब अपनी सेम स्पेसीज की नए मेंबर को जन्म देते हैं। तो न्यू मेंबर्स ऑफ देयर स्पेसीज का मतलब कि कोई भी एक पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया,
तो पेरेंट्स और बच्चा एक ही स्पेसीज का है, वो है इंसान। सपोज ह्यूमन बींग्स में पेरेंट्स ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा क्या है बच्चों, उस फैमिली का नया मेंबर है। तो इसलिए हमने कहा कि प्रोड्यूस न्यू मेंबर्स ऑफ दियर स्पेसीज, यानी उस स्पेसीज का, सपोज मानव इंसान एक स्पेसीज है, होमो सेपियंस कहते हैं, क्लियर है। तो वो एक स्पेसीज है, एक प्रजाति है, तो उसने अपने आने वाले बच्चे को जन्म दिया, तो न्यू मेंबर ऑफ दियर स्पेसीज। सपोज कोई डॉग है, कोई एलिफेंट है, कैट है, तो कोई कुत्ते ने किसी अपने जो है पपी को जन्म दिया, तो कुत्ता का बच्चा जो है बच्चों, कुत्ते का जो बच्चा होता है क्या बोलते हैं उसको, पपी बोलते हैं। जैसे बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, किटेंस। तो जो अपनी स्पेसीज के नए मेंबर्स को प्रोड्यूस करे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन। अब एलिफेंट है बच्चों, तो एलिफेंट किसको जन्म देगी, एलिफेंट अपने बच्चे एलिफेंट को जन्म देंगे। तो एलिफेंट एक अलग स्पेसीज है, ह्यूमन बींग्स एक अलग स्पेसीज है, डॉग एक अलग स्पेसीज है बच्चों, कैट भी एक अलग स्पेसीज है। ऐसा नहीं होगा कि डॉग ने कैट को जन्म दे दिया, है ना, एलिफेंट ने क्या किया, इंसान के बच्चे को जन्म दिया। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, तो ओनली प्रोड्यूस मेंबर ऑफ दियर स्पेसीज। इंसान है तो इंसान का बच्चा होगा बच्चों, एलिफेंट है तो एलिफेंट का बच्चा होगा, क्लियर है। तो इसलिए हमने बोला रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू मेंबर ऑफ दियर स्पेसीज, यानी अपनी ही स्पीसीज के नए मेंबर को प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है। यहां तक क्लियर है बच्चों। तो मीनिंग समझ में आ रही है रिप्रोडक्शन मतलब, यानी कि सेम स्पीसीज नए मेंबर ऑफ इस क्या करे, मेंबर्स को जब प्रोड्यूस करे, फिर से उत्पन्न करे, तो उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन। चलिए, तो हम समझ सकते हैं कि डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। चलिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित हैं, जिनको फूड, एयर, वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए फॉर देयर सर्वाइवल, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफिनेशन हो गया बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ लिखेगा स्टार देके, कैरेक्टर, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका बच्चों, ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या बातें हैं, क्या खूबियां हैं, है ना, इसकी विशेषता क्या है रिप्रोडक्शन की। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑल लिविंग organisms reproduce themselves। यहाँ क्या लिखा है हमने कि जितने भी लिविंग, ऑल यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑल्सो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब नए मेंबर्स को जन्म देते हैं, है ना, देमसेल्व्स, खुद में। इसका मतलब है कि यदि इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म देंगे, अगर डॉग है तो डॉग अपने बच्चे को जन्म देंगे, कैट है तो कैट अपने बच्चे को जन्म देंगे। तो मतलब रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, अपने में ही, अपनी स्पीसीज में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स। चलिए, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, यहां तक क्लियर है इसका पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, रिप्रोडक्शन is essential for the survival of the species on this earth, कोमा दीजिएगा, because all living organisms have limited
लिमिटेड लाइफ स्पान, लिमिटेड लाइफ स्पान। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जितने भी इंसान हैं, हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, जितने भी प्लेनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, क्या कर सकते हैं बच्चों, सबका एक निश्चित जीवन काल है। सभी जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और अंततः अल्टीमेटली दे डाई, सभी मर जाते हैं। तो जन्म लेना, ग्रो करना, मैच्योर होना और फिर डेथ हो जाना, मर जाना, ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है, जीवन की एक साइकिल है बच्चों, जन्म से मृत्यु तक। तो सभी का जन्म से मृत्यु तक क्या है, एक डेफिनेट, एक लिमिटेड लाइफ स्पान है। तो लिमिटेड लाइफ स्पान है मतलब एक निश्चित जीवन काल है ना। जीवन से लेकर के जन्म से ले मृत्यु तक क्या एक समय निश्चित है। उस बीच में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन वो एसेंशियल है, इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। मतलब इस पृथ्वी पर स्पेसीज के लिए, स्पेसीज की सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल मतलब स्पेसीज जिंदा रहे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है, एग्जाम्पल के लिए आप यूं समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ह्यूमन स्पेसीज, स्पेसीज लिखिएगा बच्चों यहाँ पर, स्पेसीज स्टार दे करके, स्पेसीज फर्स्ट में लिखिएगा ह्यूमन, ह्यूमन एक स्पेसीज है बच्चों। दूसरा एलिफेंट, एलिफेंट दूसरा स्पेसीज है। फिर तीसरा जैसे कि डॉग, क्लियर है, ये तीसरा स्पेसीज है। चौथा प्लांट, क्लियर है। तो देखिए ह्यूमन, एलिफेंट, डॉग, ये क्या है, अलग अलग स्पेसीज है, अलग अलग प्रजातियां हैं। तो कोई एक स्पीसीज की सर्वाइवल मतलब वो जिंदा रहने के लिए कहां पर, इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, मतलब इस पृथ्वी प्लेनेट पर किसी एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। क्यों, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे ह्यूमन, एलिफेंट, डॉग, प्लांट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लिमिटेड लाइफ स्पान। इन सभी के पास क्या है, एक निश्चित जीवन काल है ना। तो लिमिटेड लाइफ स्पान है, इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या है, उनकी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है। क्लियर है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्लियर है। चलिए नोट कर लिया आपने, आते हैं तीसरे पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 3 कि some plants reproduce through parts other than seeds, like tubers and cuttings। तो यहां हमने क्या बोला बच्चों कि कुछ प्लांट यानी कुछ पेड़ पौधे, प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू पार्ट्स यानी उनकी जो बॉडी पार्ट्स है उनके थ्रू, अदर देन सीड्स मतलब मेनली प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन का मतलब है बच्चों ग्रोइंग होना, ग्रोइंग यानी प्लांट ग्रोथ करे तो उसका मतलब क्या है, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट की ग्रोथ। तो सीड्स के थ्रू ग्रोथ होता है बच्चों, कोई प्लांट है उसने सीड प्रोड्यूस किया और उस बीज और सीड को यदि हम सॉइल मिट्टी के अंदर दे दें
तो उस सीड से क्या होगा, फिर नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट मेनली, मुख्यतया, बट लेकिन अगर बच्चों प्लांट ने रिप्रोड्यूस किया है सीड्स के अलावा किसी दूसरे पार्ट से, तो वो पार्ट कहलाएंगे ट्यूबर्स या कटिंग्स। क्या होगा बच्चों, ट्यूबर होगा या तो कटिंग होगा। क्लियर यहां तक? तो सीड्स के अलावा कौन से दूसरे पार्ट से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट, ट्यूबर से और दूसरा कटिंग से। चलिए इन दोनों को हम पढ़ते हैं आगे। यहां तक क्लियर है? चौथा पॉइंट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स। मोड्स को दूसरा हम कह सकते हैं मेथड्स। क्लियर है? मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोसेस। तो मोड या मेथड या इसको इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं। तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मोड, माध्यम। मोड्स का मतलब क्या होता है, माध्यम, जरिया। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, क्लियर है? रिप्रोडक्शन, फुल स्टॉप। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग जानवर जितने भी हैं उनके पास रिप्रोडक्शन करने का अलग अलग माध्यम या जरिया है। मतलब हर एनिमल्स का अलग अलग मोड और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? चलिए तो अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेथड्स और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जानवरों में वो कौन कौन सी मेथड है जिनसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे बच्चों मोड्स ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन। तो किसकी मोड मेथड की बात हो रही है, एनिमल की। क्लियर है? तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला है बच्चों रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। क्लियर है? मतलब रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। मतलब बच्चे को जन्म दे करके रिप्रोडक्शन, ये पहला मेथड है एनिमल में। दूसरा है रिप्रोडक्शन बाय गिविंग young ones through eggs। यहाँ तक क्लियर है? तो पहला हमने बोला कि एनिमल में रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, दो मोड्स हैं, दो माध्यम हैं। पहला जो देखते हैं हम कि रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस जो है बच्चे को बोलते हैं, तो बच्चे को जन्म दे करके रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? चलिए दूसरा मेथड है रिप्रोडक्शन बाय गिविंग यंग वंस थ्रू एग्स। मतलब एग, अंडे दे करके, और अंडे से क्या निकलेगा बच्चों, बच्चा निकलेगा। तो अंडे से यंग वंस को प्रोड्यूस करना। क्लियर है? तो एक तो डायरेक्टली यंग वंस देना, बर्थ करना किसी बच्चे को, और दूसरा एग्स के माध्यम से अंडे से यंग वंस को प्रोड्यूस करना।
अब ये वाला जो मोड है बच्चों किसमें होता है, एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस या फिर गिविंग, इसको लिखिएगा, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल उदाहरण में क्या लिखा गया है कि ह्यूमन बींग्स यानी कि जो इंसान है, मानव है बच्चों, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। मतलब यंग वंस जो चाइल्ड है, यंग वंस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड, यानी बच्चे को जन्म दे करके, बर्थ यानी कि जन्म को दे करके वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हमारे माता पिता पेरेंट्स हो गए, और यंग वंस यहाँ पर कौन हो गए, यंग वंस हम लोग हो गए, है ना। तो यंग वंस जो है बच्चे हो गए, छोटे बच्चे, और जो उनके माता पिता हैं वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस यानी कि चाइल्ड। पहला मेथड हो गया बच्चे को, यंग वंस को बर्थ यानी कि जन्म देकर। इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल लिखिएगा कि जो बर्ड्स हैं, सॉरी बच्चों, बर्ड्स एंड फिश रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू देयर एग्स। तो रिप्रोडक्शन बाय गिविंग यंग वंस थ्रू एग्स, इसके एग्जाम्पल में क्या लिखा हमने कि बर्ड्स, जितनी भी चिड़िया आप देखते हो बर्ड्स, वो एंड फिश, और जितनी मछलियां हैं बच्चों, वो रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू देयर एग्स, यानी अंडे से रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो यंग वंस है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, थ्रू देयर एग्स, मतलब अंडे से क्या निकल रहे हैं बच्चे, क्लियर है। और यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस हो रहा है, किया जा रहा है इंसानों में। लेकिन जो बर्ड्स है, चिड़िया हैं, जैसे फिश, मछलियां हैं, वो एग के जरिए, एग्स के जरिए क्या कर रहे हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अंडे के जरिए। चलिए, क्लियर है। तो बर्ड्स की जो बेबी होगी किसके थ्रू होगी बच्चों, एग्स के जरिए, अंडे के जरिए। लेकिन इंसानों में क्या होता है, यंग वंस डायरेक्टली बर्थ होता है, जन्म होता है, विदाउट थ्रू एनी एग्स, बिना किसी अंडे के थ्रू। चलिए, तो दो मेथड्स क्लियर हो रहा है। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। लिख लिया है आपने, इसी में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जितने भी कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, डियर है, लायन है, टाइगर है, etc. reproduce by giving birth to their, किसको, अपने बच्चे को, यंग वंस को, यंग वंस। तो रिप्रोडक्शन जो है बच्चे को जन्म देकर हो रहा है। तो जितने भी कैट्स हैं, CATS कैट, जितनी बिल्लियां हैं, डॉग्स कुत्ते हैं, जितने हॉर्सेस हैं यानी कि घोड़े हैं, डियर है यानी कि हिरन, लायन है, जितने भी बाघ है बच्चों, टाइगर है, शेर है बच्चों, जितने भी, है ना, रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, बाय गिविंग बर्थ टू दियर यंग वंस। मतलब कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ये सब क्या कर रहे हैं,
अपने बच्चे को जन्म दे करके रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो क्या होगा, इनका जो है इन्हीं का क्या होगा, यंग वंश होगा, यानी इनके बच्चे होंगे। यानी लायन अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो लायन का क्या होगा, बच्चा होगा। अगर कैट्स रिप्रोडक्शन करते हैं तो कैट के बच्चे होते हैं। चलिए, और रिप्रोडक्शन बाय गिविंग यंग वंस में नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल 2। दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, हमने बात किया था बर्ड्स, जितनी भी चिड़िया होती है, तो बर्ड्स लाइक HEN, hen, PIGEON, पिजन। हेन मतलब मुर्गी बच्चों, पिजन कबूतर, पैरोट तोता, स्पैरो गौरैया, SPARROW स्पैरो, क्लियर है। क्रो कौवा, DUC के डक बत्तख, एंड ऑस्ट्रिच OSTRICH ऑस्ट्रिच रिप्रोड्यूस ले एग्स, क्या करते हैं ये, ले एग्स। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे बर्ड हेन मुर्गियां क्या करती है, अंडे देती हैं बच्चों। पिजन कबूतर क्या करती है, अंडे देती है। पैरोट अंडे देती है, स्पैरो अंडे देती है, क्रो अंडे देती है। तो डक भी अंडे देगी, और ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भी अंडे देते हैं। और ये अंडों का क्या होता है, तो अंडे से क्या निकलते हैं, फिर इनकी यंग वंस निकलते हैं। तो विच ऑन हैचिंग, यहां तक लिख लिया आपने, मिटा दो मैं इसको। इसी को यहां लिखता हूं मैं, विच इस एक्स को, एक्स के जगह हमने क्या लिखा यहाँ, EGGX, तो एग के जगह हमने क्या लिखा, विच ऑन हैचिंग, विच ऑन हैचिंग प्रोड्यूसिंग यंग वंस, यंग वंस, यंग वंस, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है आपकी यंग वन, यंग YOUNG, यंग वन। यंग वन में कौन है, तो ये यंग बेबी है, YOUNG, यंग बेबी बर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, बेबी बर्ड, बेबी बर्ड, क्लियर है। तो ये बेबी बर्ड है बच्चों, है क्या, तो चिकन, CHICKEN, चिकन आर हेज्ड, HATCHED, हेज्ड फ्रॉम एग ऑफ ए hen, HEN, hen। ये क्या है, ये है hen की एग, अंडे हैं। क्या है ये अंडे हैं। तो इस अंडे से क्या निकला है बच्चों, चिकन निकला है, CHICKEN, चिकन क्या है, चिकन यंग वन है, बेबी बर्ड इसको बोलते हैं। तो चिकन क्या है बच्चों, ये बच्चा है, चिकन क्या है, बच्चा है, किसका बच्चा है बच्चों, तो हेन का, है ना, मुर्गी का। देखिए बर्ड्स में हेन, तो चिकन आर हेज्ड, HATCHED, हेज्ड का मतलब निकालना, ठीक है। तो चिकन आर हेज्ड फ्रॉम एग, एक अंडे से इसको निकाला गया है, किसके अंडे से, ऑफ ए हेन, यानी कि मुर्गी के अंडे से क्या निकला है, ये चिकन निकला है, क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है। तो चिकन क्या हो गया, यंग वंस या बेबी बर्ड, और हेच्ड यानी निकाला गया किससे, किसकी एग से, हेन की एग से। ये क्लियर हो गया। चलिए क्लियर है बच्चों। तो मुर्गी ने, हेन ने अंडे दिया और अंडे से क्या निकला, चिकन यानी कि यंग वंस। तो ये सेकेंड मोड था। उसी प्रकार बच्चों देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, ये माँ है ना, ये क्या है, माँ है। तो माँ अपने बच्चे को क्या कर रही है, खिला रही है। तो ये जो मदर है, मदर है, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग है यानी कि इंसान है। और इंसान ने क्या किया, इंसान के बच्चे को जन्म दिया। देखिए यंग वन, यंग गिविंग बर्थ, BIRTH टू यंग वन। कौन है ये, तो बेबी, बेबी चाइल्ड, छोटा बच्चा है ये भी, है ना। तो मदर ने किसको जन्म दिया, बेबी चाइल्ड को, यंग वंस को। तो क्या किया, जन्म दिया यानी कि बर्थ दिया। तो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बर्ड्स, मुर्गी अंडे से अपनी यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मदर है वो एक इंसान, ह्यूमन बींग से, वो डायरेक्टली किसको बर्थ, विदाउट एनी एग्स, ये अंडे से नहीं निकला बच्चों, ये डायरेक्टली इनको बर्थ किया गया, जन्म दिया गया। तो ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये कौन सी मेथड है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। तो देखिए ये माँ ने क्या किया, अपने बच्चों को जन्म दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं हम लोग बच्चों रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है या नहीं। मोड्स ऑफ, पहले लिखिएगा प्लांट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने एनिमल में बात किया, प्लांट की रिप्रोडक्शन। इसमें लिखिएगा कि प्लांट्स ऑल्सो reproduce, also reproduce to give new plant,
to give new plants. To give new plant. तो plant also reproduce to give new plants. क्लियर बच्चों? तो हमने बोला कि प्लांट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं टू गिव न्यू प्लांट, मतलब नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट भी। क्लियर है बच्चों? प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है ना उसका मतलब होता है ग्रोइंग। क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। मतलब यदि हमने कहा कि प्लांट न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं तो मतलब क्या है? न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं, जन्म देते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे प्लांट में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ, मोड्स का मतलब माध्यम, जरिया, प्लांट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन का मोड्स। 3 तरह का मोड होता है बच्चों। पहला है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। रिप्रोडक्शन थ्रू ट्यूबर्स। और तीसरा है रिप्रोडक्शन थ्रू कटिंग। CUTTING, कटिंग। तो पहला है रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा बच्चों? तो सीड्स के जरिए होगा। और दूसरा है रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो ट्यूबर के थ्रू हो सकता है प्लांट में। और जो तीसरा होगा रिप्रोडक्शन किसके थ्रू? कटिंग के थ्रू। स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, CUTTING। मतलब पहला जो रिप्रोडक्शन करेंगे प्लांट वो सीड के जरिए, छोटे से बीज। दूसरा रिप्रोडक्शन ट्यूबर के जरिए और तीसरा कटिंग मेथड के जरिए। क्लियर यहां तक? चलिए तो पहला हम देखते हैं सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स मतलब सीड के जरिए रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। इसमें स्टेप ध्यान रखिएगा बच्चों। स्टेप्स का फर्स्ट है जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट क्या करता है बच्चों? सीड्स को प्रोड्यूस करता है। प्लांट में सीड होते हैं, बीज होते हैं छोटे छोटे, है ना। जैसे कि बच्चों एप्पल की, ये बच्चों ध्यान दीजिए, एप्पल है बच्चों, ये क्या है? एक सेब है। क्लियर है? एक सेब है। सेब में क्या होते हैं? जब हम उसको मिडिल से, बीज से काटते हैं तो उसमें बीज निकलते हैं, सीड, वही सीड होते हैं। तो प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं सीड। और ये क्या है बच्चों? फ्रूट है ना। तो प्लांट क्या कर रहे हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीड्स have sound, SOWN, sound
in the moist soil, comma, so seeds germinate and grow into new plant. अब देखिए क्या लिखा है हमने कि सीड्स जो होते हैं वो सॉन होते हैं। सीड्स को हमने क्या किया, रोपा है ना, उसको बोया कहाँ, तो इन द मॉइस्ट सॉइल, मतलब मॉइस्ट सॉइल में ऐसी मिट्टी जो कि मॉइस्ट हो, है ना, मतलब नमी वाली मिट्टी में। ऐसा सूखा हुआ मिट्टी में बीज को नहीं करते हैं बच्चों, सीड को हम क्या करते हैं, किसी नमी वाली मिट्टी में रोपते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे क्लास 8 में, जब हम आएंगे एग्रीकल्चर पे। फर्स्ट चैप्टर ही है बच्चों आपको क्लास 8 में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से हम सीड्स को सोइंग करते हैं। सोइंग जो है SOWN, सो का साउंड का मतलब, सोइंग का मतलब होता है बीज को रोपना। तो एक प्रोसेस ही है पूरा। तो मॉइस्ट सॉइल में हमने सीड को डाला, मिट्टी निकाला, उसमें क्या कर दिया, सीड को, बीज को रख दिया, रोप दिया। तो सीड्स क्या होगा बच्चों, वो जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने बोला WHEAT, वीट गेहूं। इस वीट से क्या बनता है, इस वीट के जो ग्रेन्स है, दाने, उसको मिल में जाया जाता है, मिल में पिसा करके उससे क्या तैयार होता है, आटा, और आटे से रोटी। दूसरा है CORN, कॉर्न का मतलब होता है मक्का। क्या होता है, मक्का। क्लियर है, कॉर्न जो मक्का भुट्टा खाते हैं हम लोग, वो। तीसरा, जैसे कि हमने बोला पैडी, PADDY, पैडी यानी कि राइस। चौथा बंगाल ग्राम्स, BENGAL, बंगाल, GRAM, ग्राम। तो पैडी यानी राइस, चावल हो गया। बंगाल ग्राम, ग्राम क्या हो गया बच्चों, चना, जिसको हम बोलते हैं चना। तो वीट, कॉर्न, पैडी, बंगाल ग्राम यानी कि चना, ये सब क्या है, ये सब के सीड है। क्या है, ये सब सीड है। तो बंगाल ग्राम, वीट, कॉर्न, पैडी, ये सब क्या है, एक सीड प्लांट के नाम है। और यही क्या करते हैं फिर, रिप्रोड्यूस और ग्रोन होते हैं, कैन, यहाँ लिखिएगा कैन, ग्रोन या रिप्रोड्यूस इनटू न्यू प्लांट। तो यही सब वीट के दाने, छोटे छोटे ग्रेन्स, कॉर्न, पैडी, बंगाल ग्राम, चना के दाने को हम क्या करते हैं, जब उसको सॉइल के अंदर में देते हैं, मिट्टी के अंदर में, तो वही जर्मिनेट करेगा और ग्रो हो जाएगा न्यू प्लांट में। तो जर्मिनेट करके क्या करेगा बच्चों, रिप्रोड्यूस करेगा एंड इनटू न्यू प्लांट, नए प्लांट को दे देगा। यहां तक क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर लिया आपने यहाँ तक। प्लांट ने सीड प्रोड्यूस किया, सीड्स को हमने सोन किया, रोपा, बीजा। कहाँ पर रोपा, तो इन द मॉइस्ट सॉइल में। सो उसके बाद इसीलिए सीड्स ने जर्मिनेट किया अंदर सॉइल के अंदर में एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये सब एग्जाम्पल हो गए। चलिए ये देखिए,
क्लियर है? तो फिगर में ध्यान से देखिए, ये किसकी है बच्चों? ये है ग्राम, चना, ग्राम सीड। क्लियर है? इसकी सीड, कोई भी सीड जो होता है उसकी आउटर कवरिंग, कोई सीड को प्रोटेक्ट करके जो रखे, सीड को सुरक्षा प्रदान करके रखता है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट, COAT कोट। वो क्या हुआ बच्चों? स्प्लिट्स कर गया सीड कोट, इसकी बाहरी वाली जो आउटर बाउंड्री है वो टूट गई है ना, स्प्लिट्स मतलब टूट गया। क्लियर है? जैसे ही टूटा तो देख सकते हैं बच्चों ये क्या हो गया, इस प्रकार से ग्रो होने लगा। क्या होने लगे? रूट डेवलप्स, इसमें रूट डेवलप्स करने लगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या होने लगा, डेवलप करने लगा। इसमें PLU प्लूम्यूल, ऊपर में सूट वाला पार्ट आने लगा, ये रूट डेवलप करने लगा। तो हमने एक चने के सीड को जमीन के अंदर में, सॉइल के अंदर में दिया तो रूट डेवलप किया, इसकी जड़ें, ऊपर में इसकी सूट, PLUMULE प्लूम्यूल बोलते हैं, और यही प्लूम्यूल आगे प्लांट में ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये ऊपर वाला सूट पार्ट हो गया और ये नीचे वाला रूट पार्ट हो गया, और ये बच्चों सीड का वो भाग था जिसको हमने सॉइल के अंदर में दिया। ये क्या है? LAND, लैंड है, या सॉइल बोलते हैं जिसको। तो चने के सीड को हमने जमीन के अंदर में दिया है ना, सॉइल के अंदर में। जैसे ही दिया तो रूट और प्लूम्यूल डेवलप किए, फिर रूट्स और प्लूम्यूल क्या हो गए, सूट और रूट डेवलप किया और एक प्रॉपर प्लांट डेवलप कर गया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। जितने भी आपने पढ़ा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, उन सब की अच्छे से रिवाइज कीजिए और बार बार उसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।